नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। कर्मा हीलिंग क्या है, कैसे हम कर्मा हीलिंग कर सकते हैं और क्या करें कि हमारे जो कर्म है वो हील हो जाए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये आए हैं कि दीदी कर्मा हीलिंग के बारे में बताइए ना कि हम कर्मा हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये कर्मा हीलिंग से जुड़कर पार्ट 1 है। ये वीडियो में कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, जैसे कि आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ पार्ट 1। इसमें आप लोग जानेंगे कि कर्मा हीलिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और कर्मा हम कौन कौन से कर्मों को हील कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कर्मा हीलिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्मा हीलिंग होती क्या है। कर्मा हीलिंग का मतलब है अपने वो कर्म जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, वो कर्म जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से किसी के बारे में गलत सोचा, या मन में बहुत तकलीफ़ है, हमारे खुद के दिल में बहुत तकलीफ़ है, हम बहुत दर्द छुपा कर बैठे हैं, बहुत साल पहले हमारे साथ कुछ गलत हुआ था, वो दर्द वो पेन अभी भी हमारे दिल में छुपा हुआ है। कोई बचपन का ट्रॉमा जिसको हम इनर चाइल्ड हीलिंग भी कहते हैं, उसको हम इस चीज़ से कैसे हील कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दी है, आपसे किसी ने कुछ गलत कहा है, आपने वो बात अभी तक पकड़ कर रखी है और आप अपने आप को ही तकलीफ़ दिए जा रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब किसी के अपशब्द, या फिर आपने किसी से कहा या किसी ने आपसे कहा। अगर आपसे कोई कर्मा हुआ है या किसी ने आपके साथ ऐसा कर्म किया है, वो कर्मणा एक्शंस, फिजिकली टॉर्चर हुआ है, अगर आपके साथ किसी ने आपको अब्यूजिंग करी है, किसी ने आपको फिजिकली चीट कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें हमारी मनसा वाचा कर्मणा में आ जाती हैं। यानी 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो हम मन से, वचन से और कर्म से करते हैं। और अगर ये 3 प्रकार के कर्म जाने अनजाने में नेगेटिव हो चुके हैं आपके साथ, या किसी और ने आपके साथ कर दिया है, या फिर आपने किसी और के साथ कर दिया है, तो उनको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कर्मा तो ये हो गया। हीलिंग का मतलब आप जानते ही हैं कि हीलिंग का मतलब है कि आप उस चीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ कर दें। ठीक है, उसको लेट इट गो कर दें। लेट गो का मतलब ही हीलिंग का पार्ट है। खुद को फ्री कर देना ही हीलिंग है। अपने दिमाग से, अपने मन से उन चीज़ों को दूर कर देना और रिमूव कर देना ही हीलिंग है। तो ये कर्मा हीलिंग के पार्ट में आता है। अब कर्मा हीलिंग में हमारे वो कर्म भी आ जाते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो चुके हैं, हमको नहीं पता हमने क्या किया। कभी कभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं ना, हमें नहीं याद रहता है लेकिन सामने वाले को याद रहता है कि उसके साथ हमने ऐसा किया। कभी कभी ऐसा होता है जाने अनजाने में कुछ हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता है, बट वो हमारे कर्म के खाते लिख जाता है वो। ठीक है, कभी कभी हमारी इंटेंशन गलत नहीं होती है लेकिन हम सामने वाले का दिल दुखा देते हैं, या सामने वाले की इंटेंशन गलत नहीं होती है लेकिन हमारा दिल दुख जाता है। तो ये वो कर्म है जो जाने अनजाने में विदाउट इंटेंशन के साथ हो गए हैं। कभी कभी मैंने कुछ केसेस ऐसे भी सुने हैं, रिलेशनशिप में आखिरकार ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि रिश्तों के मामले में कर्मा ज़्यादा ऐड होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कर्म बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं। अगर आप लड़के हैं या लड़की, डजंट मैटर, लड़का लड़की से मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे समय से रह रहे हैं, बहुत वक्त से आप उसके साथ रह रहे हैं, 3 साल 4 साल आप उसके साथ बिता रहे हैं, जाने अनजाने में आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उसके साथ अच्छा दोस्ती निभा रहे हैं, सब कुछ आपका बेस्ट चल रहा है, लेकिन अचानक से आप उस इंसान को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, जिसमें कि उस इंसान की कोई गलती भी नहीं है, ये हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो, आपसे किसी ने कट ऑफ कर लिया है या आपने उससे कर लिया है, तो ये भी कर्मों के खाते में लिखा जाता है, क्योंकि वो भी दिल दुखाना ही होता है किसी का। हम तो ये कहते हैं कि हमारी इंटेंशन नहीं थी ऐसी,
अरे हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इसलिए मना कर दिया। आपको तब नहीं दिख रहा था जब आप उस इंसान के साथ थे, नहीं दिख रहा था ना। तो जब आपको ये रहता है ना, किसी को बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे के साथ टाइम पास करते हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं या कुछ भी ऐसा एट ऑल, तो ये सब कर्मों के खाते में लिखा जाता है। कर्म कहते हैं जो आप दोगे वो आपको दिया जाता है, ठीक है। जो आप बोगे वही आपको फल मिलता है। आम का पेड़ लगाओगे तो ऑब्वियसली आम ही मिलेंगे। अगर आप कांटे का लगाओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे, ठीक है। कर्मा बहुत प्रकार के होते हैं जैसे मैंने आपको कहा, और इनको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग इसी चीज़ में आ जाती है, हमारे कर्मा हीलिंग में। क्योंकि बचपन में हमको जब कोई समझ नहीं थी ना, लेकिन सामने वाले ने हमारे साथ कुछ फिज़िकली चीट किया या एब्यूजिंग करी या फिर हमको बहुत ज़्यादा डराया है, धमकाया है, तो सामने वाले को सब समझ थी, लेकिन उसने हमारे साथ ये कर्म किया, बट वो हमारे कर्म के खाते में लिख गया। अब क्या है, वो बचपन में जो माइंड होता है ना हम लोगों का, सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है, तो इसी तरह की चीज़ें रिपीट बाय रिपीट एक साइकिल होता है जो चलता रहता है। जाने अनजाने में हम डर फील होता है हमें, पता नहीं क्यों। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि पता नहीं क्यों डर लगता है बहुत, किसी नई चीज़ को अप्लाई करने में डर लगता है, कंफर्ट जोन से बाहर जाने में डर लगता है, किसी रिश्ते पर बिलीव करने से डर लगता है। तो वो डर भी तो आपके किसी ना किसी पैटर्न से ही क्रिएट हुआ है, और वो भी एक कर्मा है। कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपके द्वारा ही कर्म किए गए हैं। कर्मा का मतलब ये होता है किसी और ने भी अगर आपके साथ कुछ किया है तो वो भी आपके ही खाते में और उस इंसान के खाते में लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं वो साइकिल रिपीट होती ही है, तो ब्रेक आपको करना है, ठीक है। आज से आपको एक चीज़ फॉलो करनी है। मैं आपको ये चीज़ ना 2 वीडियोस में सिखाने वाली हूँ। जैसे कि आज की वीडियोस में मैंने आपको ये बताया कि कर्मों का मतलब क्या है, हम कर्म किस प्रकार से करते हैं, कर्मा हीलिंग का क्या मतलब है, और उससे एक्स्ट्रा भी आपको सिखाऊंगी। बट कल वाला जो वीडियोस होगा ना, उसमें भी मैं आपको पार्ट 2 में ये बताऊँगी कि एक्चुअल में आप कर्मा हीलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 दिन का अगर है तो 2 दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ बचपन से कोई चीज़ चलती आ रही है 20-25 सालों से या 15-20 सालों से, वो एकदम से रिलीज़ नहीं होती है, उसको वक्त लगता है। ये एक तरीका है जो आपको लंबे समय तक अप्लाई करना है, लंबे समय तक। कम से कम आपको ये अगर आपका कोई ऐसा कर्म है जो बहुत आपको परेशान कर रहा है और वो निकल नहीं रहा है, आप उसे हील नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपको उस एक पर्टिकुलर कर्म पे ना 1-2 मंथ तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। 40 डेज़ तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, वो एकदम से नहीं बनती है। अब ये एकदम से बनती भी नहीं है तो एकदम से हटती भी नहीं है, ठीक है। तो कर्मा हीलिंग, आज आपको क्या करना है, आपको अपने सारे कर्म को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आपके द्वारा हुआ है या आपके साथ हुआ है, सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपका सवाल है, ना कि किसी और का। किसी को क्या पड़ी है कि वो आपकी लाइफ में आकर आपको हील करे, किसी को क्या पड़ी है वो आपके पास आकर आपको दिलासा दे, किसी को क्या पड़ी है जो आपके साथ गलत करके गया है कि वो आपके साथ आकर अच्छा व्यवहार करे। उस इंसान ने, उस परिस्थिति ने, जो भी हुआ है आपके साथ, उस इंसान ने अपनी मेंटालिटी, अपने संस्कार के अकॉर्डिंग चीज़ें करी हैं, लेकिन आपको अब समझ में आ गया है कि मुझे इस चेन को तोड़ना है, क्योंकि अब आपको ये करना ही होगा। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं लेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ना पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए अपने लिए वक्त निकाल लीजिए, या तो रात में या तो पूरे दिन में, कभी भी। बस आपको अपने माइंड में अपने हर कर्म को लेकर आना है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से हुआ कर्म आपको अपने दिमाग में लेकर आना है, ठीक है। अगर ऐसा भी कोई कर्म है, जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर लेज़ीनेस की प्रॉब्लम है, आपके अंदर चीज़ों को टालने की प्रॉब्लम है, तो ये भी एक कर्मा है,
क्योंकि आप चीज़ों को टालते रहेंगे तो चीज़ें आपके साथ ऐसी होती रहेंगी कि आप और चीज़ें टालते रहेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप अपने माइंड में सोचेंगे। जब आपने ये माइंड में सोच ली, आपको एक पेन लेना है। पेन किसी भी कलर का आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कह रही कि आप रेड या ब्लू या ब्लैक, किसी भी कलर का पेन लीजिए और अपने हर एक कर्म को एक सेंटेंस नहीं, एक वर्ड में, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में आपको वो लिखना है। 1 पेज भर जाए, 2 पेज भर जाए, 3 पेज भर जाए, पेजेस पर मत जाना, बस आपको लिखना है। ठीक है? 1 दिन में नहीं लिख पा रहे हैं, 2 दिन का वक्त ले लीजिए, 2 दिन नहीं लिख पा रहे हैं, 3 दिन का वक्त ले लीजिए, लेकिन आपको वो सारे कर्म लिखने हैं। लेकिन आपको वो बचपन में जाना है, बचपन से आपको वो सारे कर्म लिखने हैं। अगर आपको बचपन में जाना एकदम से दिक्कत हो रहा है तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में जितनी भी एज के हैं, आप बैक में चले जाइएगा, अपने पास्ट में, फिर अपने पास्ट में, फिर अपने पास्ट में, फिर बचपन में, फिर माँ के गर्भ में। ठीक है? तो वो सारे कर्म आपको लिखने हैं एक एक शब्द में। एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे? मान लीजिए आपसे एक कर्म मतलब ये हुआ है कि आपने जाने अनजाने में ना उस इंसान को गलत बोल दिया, तो आपने लिखेंगे कि मेरे मुख से ना ये अपशब्द निकल गए थे, एक शब्द में। ठीक है? उस इंसान का भी नाम लिख सकते हैं। उस इंसान को मैंने ये बोल दिया था, उसका दिल दुखा दिया था, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये भी एक कर्म है जिसकी वजह से मुझे तो प्रॉब्लम होती है, लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। मुझे बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने की दिक्कत है, मतलब मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करता हूँ, चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ, ये भी एक कर्म है। और जैसे कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, बस ऐसा लिखना है आपको, पूरी डिटेल में नहीं लिखना। उस इंसान ने मेरे साथ ये किया, उस टाइम पर मेरे साथ ये हुआ, मेरा दिल दुखाया, मुझसे इस तरीके से बात करी, वो सिचुएशन भी ऐड करोगे आप। ठीक है? अब ये किसी भी कलर के पेन से आप कर सकते हो। बस आज की वीडियो में यही है। और इन सारे कर्म को लिखने के बाद में आपको खुद से कहना है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने हर कर्म को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज से मैं इनको हील करूँगा, अपने हर कर्म को हील करूँगा या करूँगी। बस इतना आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि आपको इस प्रोसेस को आगे कैसे लेकर जाना है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।